अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा बलोच। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टर्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और उसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी खासियत आती है, कौन कौन सी अलामत आती है जब हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, द 7 कैरेक्टर ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है। ऐसी कम्युनिकेशन जिससे दूसरे बंदे को जो भी हम इंफॉर्मेशन दें, आइडियाज़, फीलिंग, जो भी नॉलेज हम उसके साथ शेयर करें दूसरे पर्सन तक, ऑडियंस तक, या ग्रुप में या मीटिंग में, किसी में भी, मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ शेयर करें और वो उस बंदे तक, मतलब कि वो अंडरस्टैंड कर ले, वो उस बात को समझ ले, वो उस जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो उस पर असर कर जाए। दैट इज़ द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें वो दूसरे बंदा जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं दूसरे बंदे को, तो उस पर असर कर जाए, वो उसको समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले। दैट इज़ द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 कैरेक्टर्स से तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कैरेक्टर है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन क्लियर होना, किसी भी मैसेज का क्लियर होना, किसी भी बात का क्लियर होना, ये उसकी अलामत है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। A message should be clear both in purpose and content। मैसेज दोनों साइड से क्लियर होना चाहिए कि मतलब कि जो उनका मैसेज का जो पर्पस है, मतलब कि जो मकसद है, हम मैसेज वो क्यों भेज रहे हैं, वो बात भी क्लियर होनी चाहिए। एंड कंटेंट, मतलब कि जो लिखा है, जो कंटेंट है, जो लिखा है हमने, वो भी बात क्लियर होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़। कोई भी मतलब कि डिफ़िकल्ट वर्ड उसमें यूज़ नहीं करने चाहिए कि सामने वाले से हम बोलें कि वो उस बात को समझ ना सके। डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ ना करें। ओके, उसके बाद है द मैसेज विल बी क्लियर इफ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल स्ट्रक्चर। जो मैसेज हम लिखें तो वो सिंपल लैंग्वेज में लिखें ताकि वो अगला जो बंदा है वो समझ ले। सिंपल स्ट्रक्चर हो, जो मैसेज बनाए, मतलब कि जो सेंटेंस बनाए वो सिंपल ही हो, सिंपली स्ट्रक्चर लैंग्वेज उसमें यूज़ करें, सिंपल वर्ड्स हम यूज़ करें। दैट इज़ द इफ़ेक्टिव क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर जो ना कैरेक्टर्स उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं करेक्टनेस, मीन करेक्ट मैसेज, सही मैसेज। A correct message contain correct information delivered in a correct language। करेक्ट मैसेज में कंटेंट यही होता है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और वो जो डिलीवर जिसको हम भेज रहे हैं उसमें करेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्लीटनेस, कंप्लीट मैसेज। एंड इम्पोर्टेंट, ये खास इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर्स का। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस होना लाजमी है। बात जो है वो हम कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, तो पूरी कंप्लीट तो होनी चाहिए। अगर बात पूरी नहीं होगी तो वो उसको समझ कैसे आएगी कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। अ मैसेज शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। हर तरह से वो जो मैसेज है वो ऑल तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। A complete message contain all the information required by the receiver। जो भी इंफॉर्मेशन मतलब कि रिसीवर को चाहिए होती है वो ऑल हम इंफॉर्मेशन को दे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। मतलब कि वो जो अगर मतलब कोई बंदा आया है, वो मतलब शॉपकीपर के पास आया तो वो पूछ रहा है उसकी किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो हम उसकी फुल डिटेल दें, ऑल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कॉन्सर्टनेस, मतलब कि पर्टिकुलर होती है, और कॉन्सर्ट मीन सॉलिड, सख्त, कन्फ्यूजन नहीं होती। मतलब कि जो कॉन्सर्ट जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि मतलब जो हम बात करें वो सॉलिड हो, पर्टिकुलर हो। मतलब कि ऐसी बात ना हो कि जिसमें वो बंदा कंफ्यूज हो जाए, कि मतलब सोचने लग जाए कि मतलब क्या होगा पता नहीं,
मतलब कि वो कंफ्यूज ना हो, पर्टिकुलर बात हो। मतलब कि जैसे आ जाती है कि जनरल बात होती है कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे एग्जांपल ले लें कि मतलब एक मिस होती है कि वो बच्चों को कहती है कि मतलब मैं फलाने दिन मतलब कि किसी भी दिन मैं आपकी टेस्ट लूँगी, मैं आपकी प्रेजेंटेशन लूँगी। तो मतलब ये क्या होगी, जनरल बात हो गई। मतलब कि मैं टेस्ट लूँगी। अब जो स्टूडेंट बैठे हुए तो उनको तो कंफ्यूजन होती है कि मतलब कि कब लेगी ये टेस्ट। मतलब कि ये बात मतलब जो कंफ्यूजन करती है, ये ऐसी बात है कि कंफ्यूजन करती है स्टूडेंट को। तो बात जो है वो पर्टिकुलर हो, मतलब कि मैं 13 डेट को टेस्ट लूँगी, डेट इज अ पर्टिकुलर। मैं उस दिन टेस्ट लूँगी, मतलब कि ये पर्टिकुलर बात है कि मैं इस डेट को लूँगी, डेट इज अ पर्टिकुलर बात। मतलब कि जो बात हो वो पर्टिकुलर हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्सिस्टेंस मीन ब्रीफ बट कंप्लीट। मतलब कि जो बात हो वो थोड़ी हो बट कंप्लीट हो। अ कॉन्सिस्टेंट मैसेज प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल कम्युनिकेशन इन लिमिटेड वर्ड। वो मैसेज जो शॉर्ट हो और एसेंशियल कम्युनिकेशन हो, उसमें लिमिटेड वर्ड यूज़ किए गए हो बट वो कंप्लीट हो। थोड़ी बात हो बट वो कंप्लीट बात आप करें, लिमिटेड वर्ड यूज़ करके उसकी कंप्लीट बात करें। थोड़ी करें बट वो कंप्लीट बात करके अगला बंदा उसको समझ ले। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्सिडरेशन मीन्स हम आम लैंग्वेज में कहेंगे कॉन्सिडरेशन मीन्स दूसरे बंदे का ख्याल रखना। मतलब कि अंडरस्टैंड बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन को इंटरेस्ट सामने रखते हुए, उसके मतलब कि माइंड सेट को सामने रखते हुए, उसकी क्या लेवल है उसको सामने रखते हुए। मतलब कि हम जो बात करें वो उसकी एजुकेशन के बैकग्राउंड देख कर ही उसके बात करें। मतलब कि जो हायर बंदा है तो हायर लेवल वाला बंदा है तो उससे मतलब उससे गुड मैनर से हम बात करें, गुड तरीके से बात करें। अगर उसका माइंड सेट कैसा है हम उस तरीके से बात करें। वो किस बात में हमारे इंटरेस्ट लेता है तो हम उसी तरीके से हम उससे बात करें, उसका एजुकेशन देख के। मतलब कि अगर कोई ऐसा जिस अनएजुकेटेड है और हम उससे इतनी इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए उसका बैकग्राउंड देख के, उसकी एजुकेशन देख के उसी तरीके से उन बंदे से बात करें। डेट इज द कंसिडरेशन, अगले बंदे का ख्याल रखें। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्टेसी मीन गुड मैनर, खुश इखलाकी से बात करना आप। मतलब कि जैसे मतलब जैसे हो गया प्लीज़, थैंक यू, गुड मैनर्स, गुड इखलाकी से आप बात करें। जो अगले बंदे से बात करें गुड मैनर, गुड अच्छे तरीके से आप बात करें। ओके, सो डैट इज 7 कैरेक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको ये 7 कैरेक्टर आपको समझ में आए होंगे। सो अल्लाह हाफिज़।